शाह भगत जी, कानपुर श्री रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140622668। भगत भाइयों, 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि 26 अक्टूबर 2014 को बनी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बनाए गए थे। 18 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए 40,000 जवान लगाने पड़े। दिल्ली से फोर्स लिया, हरियाणा से फोर्स लिया और पंजाब से फोर्स लगाया। 3 जगह की फोर्स लेके 40,000 जवानों को लगाया। कोर्ट के सख्त आदेश के वजह से संत रामपाल जी महाराज को 19 नवंबर 2014 की रात में अरेस्ट किया। अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया। 18/11/2014 से उनका केस चलता रहा। FIR नंबर 426 में बरी हुए, सरकारी काम में बाधा में बरी हुए। FIR नंबर 427 बंधक बनाने वाले केस में बरी हुए। FIR नंबर 443 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 408 सिलेंडर जो बरामद हुए थे उसमें भी संत रामपाल जी महाराज बरी हुए। FIR नंबर 429 430 में सजा क्यों हुई? FIR नंबर 428 देशद्रोह का केस चल रहा। अब यही बात हमें आपको समझनी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को 16 अक्टूबर 2018 को FIR नंबर 429/2014 4 महिला 1 बच्चे की हत्या में साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। FIR नंबर 429/2014 का जो CNR नंबर है, उसका CNR नंबर है HRHS 010026392015, यानी कि HRHS 0 फिर 100 और फिर 26/39/2015, ये CNR नंबर है। ये हमारे पास संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट की पुस्तक है, जो कि बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी ने लिखा है। और ये जो पुस्तक है, इसके पेज नंबर 144 से लगा करके 144 में जो FIR नंबर 437/2014 का विवरण दिया गया है, और 169 पेज FIR नंबर 430/2014 का 169 पेज से दिया गया। तो आप ये दोनों पेज निकाल करके इस पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसमें जान सकते हैं जो इसमें 28-29 गुंडे दोनों केसों को मिला करके हैं। उसमें आपको मैं पढ़ करके नाम बता देता हूं, और आप स्वयं इसको पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जी, पेज नंबर 143, 19/11/2014 को गुरु जी खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई। FIR नंबर 429 जो 19/11/2014 को दर्ज हुई। अब ये ध्यान रखना, 18 नवंबर 2014 को पुलिस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर नहीं गई थी, और 18 नवंबर 2014 की सुबह 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके लाशें बाहर फेंक दी गई थी, बल्कि रात में फेंक दी गई थी 18/11/2014 की रात में। तो पहले 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके उन्होंने फेंका, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने चली गई, उनके बयान दर्ज हो गए।
उसमें FIR नंबर 429 लिखी गई। जब वो सब उसकी कार्रवाई पूरी हो गई, इसके बाद एक लाश और मिली मध्य प्रदेश के ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला पड़ता है, वहाँ के सुरेश दास की पत्नी रजनी की, उसकी लाश मिली। इसलिए वो फिर FIR नंबर 430/2014 अलग लिखा गया। और ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने प्लानिंग के साथ मारा था कि 2 केस लगेंगे, 2 सजाएं होंगी, उसका और ज्यादा इफेक्ट रहेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जो 5 महिला एक बच्चे की हत्या की थी, उनके परिवार वाले जो 10 सदस्य थे, इनके खिलाफ कोर्ट में पहले तो थाने में बयान दिया। 18/11/2014 को जब FIR लिखी गई, तब इनके खिलाफ बयान दिया। कौन कौन लोग थे जिनके खिलाफ बयान दिया और किसने किसने दिया? मृतक सरिता, पत्नी शिवपाल, जात श्रीवास्तव, निवासी हाउस नंबर 766, गली नंबर 16, लखपत कॉलोनी, मीठापुर, बदरपुर, नई दिल्ली। नंबर 2 मृतक संतोष, पत्नी नाम राम मेहर जाट, निवासी भगवतीपुर, जिला रोहतक, हरियाणा। नंबर 3 मृतक मलकियत कौर, पत्नी जरनैल सिंह, जाट रामदासिया, निवासी रामदासिया पट्टी, शेरपुर सिटी, जिला संगरूर, पंजाब। नंबर 4 मृतक राजबाला, पत्नी रोहतास, जात चौहान, निवासी रामपुरा भट्ट, थाना नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। नंबर 5 आदर्श उर्फ धैर्य पुत्र विपिन, जात क्षेत्री, निवासी अम्बुआ, नंबर 5 थाना गुरु, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। इन उपरोक्त लोगों की हत्या करने के आरोप में कुल 15 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120B भारतीय दंड विधान के तहत FIR दर्ज हुई और जांच प्रारंभ हुआ और पुलिस ने चालान पेश किया। कुल 15 अभियुक्तों का नाम जिनके विरुद्ध चालान पेश किया, वो कौन कौन अभियुक्त है? नंबर 1 राज कपूर उर्फ प्रीतम, रामेश्वर, पुत्र रामेश्वर, निवासी इमलोटा, थाना सदर दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे हैं। राजेंद्र पुत्र लेखाराम, निवासी भटगांव, थाना सदर सोनीपत, जिला सोनीपत, हरियाणा। रामपाल पुत्र नंदलाल, निवासी धनाना, थाना बड़ौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संत रामपाल जी महाराज का नाम। इसके बाद नंबर 4 विजेंद्र पुत्र रामपाल, निवासी धनाना, बड़ौदा, जिला सोनीपत, वर्तमान निवासी शास्त्री नगर, रोहतक, हरियाणा, जिसके बारे में इस समय हम स्टिकर डाले। हत्यारा है 5 महिला बच्चे के हत्यारा। नंबर 5 जोगिंदर बिल्लू पुत्र जगदीश, निवासी उगलना, थाना नांदौद, जिला हिसार, हरियाणा। ये सगा भांजा संत रामपाल जी महाराज का। बबीता और बेबी पुत्र बलजीत, निवासी लक्ष्मीवार कॉलोनी, बड़वाला, जिला हिसार, हरियाणा। ये बबीता और बेबी बलजीत की बेटी है, जिसके नाम से त्रिलोक आश्रम बड़वाला आश्रम है। नंबर 7 पूनम पुत्री बलजीत, निवासी नाथुवाल, तहसील एवं जिला, निवासी हरियाणा। ये दूसरा बलजीत है। नंबर 8 सावित्री पत्नी सतपाल, निवासी इम्प्लाई कॉलोनी, जींद, हरियाणा। नंबर 8 सोनू दास पुत्र सुरेश दास, निवासी अमरहेरी, जिला जींद, हरियाणा। नंबर 10 कुशल दास पुत्र मान सिंह, निवासी मछरौली, जिला पानीपत, हरियाणा। सब हरियाणा के। नंबर 11 जगदीश पुत्र प्रभु, निवासी धिंकानिया, जिला सिरसा, हरियाणा। नंबर 12 सुखबीर दास पुत्र जगमाल सिंह, निवासी पोहड़ का, जिला सिरसा, हरियाणा। नंबर 13 अनिल दास पुत्र गुलाब सिंह, निवासी सूरत नगर फेज 2, गुड़गांव, हरियाणा। नंबर 14 देवेंद्र पुत्र हरिओम, निवासी कन्हाई, जिला गुड़गांव, हरियाणा। नंबर 15 सतबीर पुत्र टेकराम, निवासी कंडेला, जिला जींद, हरियाणा। उपरोक्त लोगों के अलावा देखिए कौन कौन से हैं। उपरोक्त के अलावा संत रामपाल जी महाराज का छोड़ 14 लोग हैं। उपरोक्त के अलावा इस केस में 4 और अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं उस समय जब केस चल रहा था। नंबर 1 संजय उर्फ फौजी, खानपुर वाला, ये बाद में अरेस्ट हुआ, अभी जेल में है, जो सगा मंजू का पति है एवं संत रामपाल जी महाराज का सगा दामाद है। राजवाला जो मंजू की बुआ है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज की सगी बहन है, ये उसमें फरार चल रहे थे। टीना, सविता, टीना आदि फरार थे। मैन भगोड़ा भी फरार था। मैन भगोड़ा का इसमें नाम था और SI रोहतास, जो बरौला थाना के SI रोहतास, पैसा लेकर उसका नाम इसे हटा दिया।
जबकि इस FIR में नाम अब भी है, लेकिन चार्जशीट उसका नाम गायब कर दिया। किंतु आज वे पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और उनका भी विचारण सेपरेट चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज सहित अगर सब जोड़ा जाए तो 15, 4, 19, महेंद्र वगड़ा 20 लोग थे। 20 में अब संत रामपाल जी महाराज एक तरफ और 5 महिला 1 बच्चे की जो हत्या हुई थी उनके परिवार वाले 10 लोग एक तरफ। वो पीड़ित पक्ष इन 20 लोगों के खिलाफ बयान दिया था कि इन लोगों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश के अनुसार मारा, कि संत रामपाल जी महाराज ने आदेश देकर मरवाया, जबकि वहां संत रामपाल जी महाराज कोई भी आदेश लिखित या बोल करके नहीं था। अब देखो संत रामपाल जी महाराज के ही पक्ष के लोग, संत रामपाल जी महाराज छोड़ दो, 19 लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हमने संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर किया है। संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया था कि 5 महिला 1 बच्चे को मार करके लाठियों से पीट करके कमरे में बंद करो और लाठियों से पीट करके मार डालो और रात में लाशों को बाहर फेंक देना और हम ये पुलिस पे आरोप लगा देंगे। उसमें संत रामपाल जी महाराज का सगा लड़का वीरेंद्र और इन सब लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया, जबकि पीड़ित पक्ष ने भी इनके खिलाफ बयान दिया और कोई इनका सबूत नहीं था। तो इनको फांसी होनी चाहिए। तो देखिए एक तरफ ये जो 20 लोग थे संत रामपाल जी महाराज से, तो 19 लोगों ने ही संत रामपाल जी वहां फंसा दिया। उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के बेटे, उन्हीं की बहन, उन्हीं के बहनोई, उन्हीं के भांजे, उन्हीं के भतीजे, उन्हीं के रिश्ते नातेदार ने ही संत रामपाल जी वहां फंसा दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी की और ये सब मिली भगत चल रही है। मिली भगत ना चलती होती तो जो स्वयं कोर्ट में अपने हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर रहा, जो स्वयं वो हथियार बरामद किया, 11 लाठियां लोगों ने बरामद की कि इन लाठियों से मैंने इनकी हत्या की, बताइए, वो आज जेल से बाहर घूम रहे हैं। वो जेल से बाहर घूम रहे हैं जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं, वो जेल के अंदर सजा भोग रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने 26/8/2014 को ही संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट को लिख के दे दिया था कि ये काले कमांडो मेरे नहीं। जब 14/7/2014 को उन्होंने हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट में चढ़ाई किया था, तभी उन्होंने बयान दे दिया था। और वो बयान अगर वो कॉपी वहां लगा दिया थी तो संत रामपाल जी महाराज कोई सजा कराने वाला था, वो ऐसे भी सजा नहीं उनकी थी। लेकिन ये जो 12 वकील हैं ये इन 19 गुंडों का साथ देते रहे और संत रामपाल जी महाराज के नाम से वकील करते रहे। AP सिंह वकील है, जगह कक्कड़ वकील है, 1 तारीख का 5-5 लाख रुपया ये लेता है। राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे बोलते रहे। लेकिन जब आज परमेश्वर ने पूरी दुनिया के सामने सच्चाई खोल दी तो आज देखो सब कुछ उजागर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ही मिलकर कांड कराया था केवल वोट के लिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कोई हत्यारों, बलात्कारियों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, जबकि कोर्ट का जजमेंट है। ये कोई मेरा रामचंद्र कानपुर वाले का बनी बनाई बात नहीं है, कोई बिहार के सीनियर एडवोकेट शर्भूषण जी की कोई बनी बात नहीं है। ये हिसार कोर्ट का जजमेंट है। और जब हम लोग इनसे जजमेंट मांगते रहे तो इन्होंने जजमेंट की कॉपी नहीं दी, बस झूठ बोलते रहे। FIR नंबर 426 में भरी, 427 में भरी, 443 भरी, 5 केसों में 22 भरी। लेकिन जिन केसों में बरी भी हुए तो इनके वकीलों ने बरी नहीं कराया, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज को फंसाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया, उनमें पूरा प्रयास किया। संत रामपाल जी महाराज पर कोई आरोप लगा ही नहीं सकता था। जब इन्होंने बरवाला कांड में देखा कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरह नहीं फंसे, काले कमांडो लगा दिए, ईंट पत्थर चला दिए, JCB फूंक दी, महिलाओं बच्चों को बाहर लालच दे दिया कि जो बाहर रहेगा उसको सार ना मिलेगा, और जैसे महिलाएं बच्चे बेचारे बूढ़े बाहर आए तो अंदर से ताला बंद कर दिया। इन लोगों ने महिलाओं को कमरों के अंदर बंद करके नग्न खड़ा किया था, उनके कपड़े उतरवा दिए थे कि ये कोई महिलाएं इधर उधर ना भाग सकें, और उनके बच्चे, उनके परिवार वालों को लगा दिया था कि लो तुम लाठी डंडा चलाओ। आश्रम के अंदर ये जोश भरते रहे कि जो ये करेगा उसको सारनाम मिलेगा, जो बम चलाएगा उसको सारनाम मिलेगा, जो काले कमांडो बनेगा उसको सवाद मिलेगा। ये सब इस तरह से अपवाद फैलाते रहे। लेकिन परमात्मा ने 18 नवंबर 2014 से और वर्तमान समय तक इन राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों का, तिमिर दूध पवन ठग, संजय ठग जैसे लोगों का, अन्य तमाम तिमिर दूध, अन्य तमाम बुद्धा चोर फाउंडेशन और तुम्हारे ये करण ठग, मेरठ वाले
और एक आ गया काकभूषण। ये सब आए अपनी राजनीति की रोटियां सेकने हैं, लेकिन परमात्मा ने किसी की दाल गलने नहीं दी। आज सारे सबूत पूरी दुनिया के सामने है। और राष्ट्रीय सभा सेवा से भी तक कोई गुंडा, सतलोक आश्रम संचालक का कोई भी गुंडा किसी भी भगत का भगत समाज का सामना नहीं कर सकता। फर्जी पुस्तकें जितनी है सारी फर्जी पुस्तकें, सारी पुस्तकों में फर्जी पता, आश्रम सारे फर्जी पता, कोई इनका ट्रस्ट नहीं, कोई इनकी संस्था नहीं, कोई इनकी पुस्तक नहीं, किसी पुस्तक में कुछ भी नहीं लिखा। फर्जी नाम दीक्षा, फर्जी आश्रम और फर्जी देह दान करवा रहे, खून दान करवा रहे, रामायणिया करवा रहे, फर्जी। कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, न देते हैं। बीच में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट दिया था, फर्जी ट्रस्ट था, जब उसका खुलासा हो गया तो वो भी बंद कर दिया। अब ये जो भंडारा करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उसमें मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट भी नहीं दिखाते, ये फर्जी बोर्ड वहां खड़ा रखते थे। तो इसीलिए मैं बार बार पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, ये सारे नेता इनके फर्जी आश्रम में तलवे चाट दे रहा है। निर्दोष संतराम पाजी वहां सजा भोग रहे हैं और हत्यारों के साथ वीडियो बनाते, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हत्यारा पुरुषोत्तम सैनी, इन सबके पूछिए। जितने भी आश्रम बने 11-12 पूरे भारत में, ये सब हत्यारों के आश्रम है। नेपाल में हत्यारों का आश्रम, बताइए मंत्री जा रहे हैं इनके यहाँ हत्यारों के यहाँ, ये सवाल ही नहीं करते कि तुम्हारी भैया किस संस्था के लोग हो, तुम ये सतलोक आश्रम धनाना किस संस्था के द्वारा चला रहे हो, सतलोक आश्रम बैतूल किस संस्था के द्वारा चला रहे हो, विष्णु साहू को पूछेगा नहीं। हमने बहुत नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों, पंजाब के डीजीपी सबको फोन किया, कैसे सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सतलोक आश्रम कैसे फर्जी बन रहा है, सतलोक आश्रम शामली कैसे चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं आदित्यनाथ जी कहां सो रहे हैं, क्योंकि इनको वोट चाहिए। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं शेडिन का 20 नाम पुस्तक है। ये पुस्तक आप मंगवा लीजिए बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093, उनसे मंगवा लीजिए। 150 रुपए में 2 पुस्तकें आपके पहुंच जाएंगी, विद डाक खर्चा सहित है। 60 रुपए पुस्तक है और बाद बाकी डाक खर्च और पैकिंग चार्ज है, लगभग 150 रुपए के आसपास खर्च आता है। ये पुस्तक आपके घर बाई पोस्ट पहुंच जाएगी। और वैसे भी आप चाहें तो घर बैठे आप जो है अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जा करके आप ई कोड सर्विस, अंग्रेजी में लिखना ई कोड सर्विस, ECOURT कोड SERVIC सर्विस, ई कोड सर्विस लिखना। इसके बाद एक में ये अपना ऐप्स डाउनलोड कर लेना, ई कोड सर्विस ऐप्स डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करना तो आएगा सर्च का ऑप्शन। तो सर्च में आपको पूरे भारत में किसी भी केस की, किसी भी व्यक्ति के केस की अगर आपको फाइल निकालनी है, तारीख देखनी है, किस तारीख को क्या हुआ, आगे हमारी तारीख कब है, या हमारी तारीख ठीक ही नहीं थी, आप नहीं जा पाए, तारीख ठीक नहीं थी, वकील आपका झूठ हो रहा कि सही बोल रहा, ये सारी चीजें आप ई कोर्ट सर्विस ऐप्स के द्वारा अपने घर बैठे देख सकते हैं। आप स्वयं जागरूक बनिए, अपने नाते रिश्तेदार यार दोस्तों को बताइए, जिनके ऊपर केस लगे उनको बताइए, क्योंकि कोर्टों में वकील क्या कहते हैं, झूठे ही आपको बुला लिया और आपको कहता तारीख है, क्योंकि आओगे तो कुछ न कुछ दोगे। तो इसलिए ये अपने वकील से 16 अंकों का CNR नंबर उससे ले लीजिए, जिस पर केस लगा हो पूरे भारत में, वो CNR नंबर 16 अंकों का CNR नंबर ले लीजिए और वो सर्च में 16 अंकों का नंबर डाल दीजिए। जैसे FIR नंबर 429, आज एक ही केस का बता रहा हूँ, FIR नंबर 429 का, अभी हम पहले CNR नंबर आपको बता चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज केस की बात है, बरवाला कांड की बात। FIR नंबर 429/2014 का 16 अंकों का CNR नंबर HRHS 010026392015, यानी कि HRHS 0126392015 है। ये जैसे उसमें डाल करके सर्च करोगे वैसे आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी, और फिर नीचे नीचे जैसे बताते चले क्लिक करते चलेगा, तो अंत में आपको जजमेंट की फाइल तो क्लिक कराएगा, फिर वो PDF आएगी, PDF डाउनलोड कर लेना। और सारी जानकारी आप गूगल में या यूट्यूब पे आप लिख दीजिए कि ई कोर्ट सर्विस ऐप्स में
हम अपना केस कैसे देखें? आप अपने FIR नंबर से भी देख सकते हैं, आप वकील के नाम से भी देख सकते हैं, जो वकील उस केस का हो। तमाम विधि है, लेकिन सबसे आसान विधि है ई-कोर्ट सर्विस नामक ऐप्स। तो ये आप डाल करके संत रामपाल जी महाराज के FIR नंबर 429/2014, जिसमें 4 महिला 1 बच्चे की हत्या का केस लगा, सजा हुई, तो आप इस फाइल को निकालिए और आप पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज के इसमें बयान है कि ये मेरे कोई नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं थे, ये लोग मेरे थे, ये सब झूठे हैं, ये मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा, इस बच गया। टोटल उन्हें बयान दिए, लेकिन ये 12 वकीलों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए हराम के पैसा खाते रहे और भक्तों से ये लोग लूटते रहे, झूठ बोल बोल करके। 5 लाख एक तारीख का AP सिंह लेता है, लेकिन AP सिंह किसी केस में वकील नहीं। तो भगत भाइयों, जगत भगत के सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो और ये खूब शेयर करो। परमात्मा ने दया की तो आपको रोज इसकी एक एक विधि बताऊंगा और आप अपने घर बैठे सारे केसों को देख सकते हैं। ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मोहनलाल बड़ौली हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये सब गद्दार हैं, ये सब हत्यारों के साथी हैं और ये पूरी तरह हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। और आप जजमेंट की फाइल निकाल के आप पढ़ लीजिए, जितने भी आश्रम चल रहे हैं ये सब हत्यारों के आश्रम हैं। जहाँ जहाँ नामदान सेंटर, ये सब हत्यारों के नामदान सेंटर। कोई भी पुस्तक बेच रहा है, सब हत्यारों के लोग हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी ये सबूत नहीं दे सकते। तो ये ज्ञान अमृत शरण का विश्राम पुस्तक मंगवा लेंगे तो इसमें आसानी से आप सारे केसों को आप घर बैठे देख सकते हैं। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। और सदूसर जी का मोबाइल नंबर है, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट हैं, 99 31 59 20 93। इसके अलावा भी आप सोशल मीडिया पर जो भी आंदोलनकारी भाई ये पुस्तक दिखा रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, अपना क्षेत्र का नाम बता रहे हैं, आप उनसे भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। जगह जगह हम परमेश्वर की दया से जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे फर्रुखाबाद में है और अभी 11-12 अप्रैल 2025 को दानापुर में, रामपुर में है प्रोग्राम है। तो कोई भी भगत भाई आना चाहे वहाँ आ सकता है। आने वाले समय बिहार में प्रोग्राम सासाराम में होगा और राजस्थान में बापा सीताराम जी के यहाँ भी परमेश्वर की दया से प्रोग्राम होगा। ऐसे सब जगह पूरे भारत में ये सच्चाई पहुँचाई जाएगी और आप लोग स्वयं जागरूक बनिए और आप लोग भी इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने फैलाइए, जिसमें ये सारे हत्यारे गुंडे बहुत जल्दी सलाखों के अंदर हो और निर्दोष गुरु जेल से बाहर आए। और निश्चित रूप से अगर आप सब लोग इन गुंडों को, इन हत्यारों को, इनका खुलासा करते रहोगे, जो भी इनके आश्रमों में जितने नेता मंत्री अधिकारी जा रहे हैं, इन सब का खुलासा करते रहोगे, पूरी दुनिया को बता दोगे कि हत्यारे गुंडे क्या ये जा रहे हैं, ये फलाना है, ये हत्यारे के साथ खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से एक दिन ये गुंडे सब जेल के अंदर होंगे और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे। तो ये पुस्तक आप मंगा कर पढ़िए, इसमें सारे केसों का जजमेंट दिया हुआ है। सत साहेब बंदी छोड़, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। ये ज्ञान अमृत शरण का विश्राम पुस्तक पढ़ें और पढ़ाएं। लाखों लोगों ने इसको पुस्तक पढ़ा, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा, बांग्लादेश, हर जगह इस पुस्तक को पढ़ा जा रहा है और लाखों लोगों ने पुस्तक को पढ़ा। 30 अप्रैल 2023 को ये पुस्तक बिहार के सासाराम में पटेल धर्मशाला से इस पुस्तक को का विमोचन किया था। उस समय विमोचन में लगभग 150 भगत आए थे, नेपाल और भारत से मिला करके। तो ये परमेश्वर की बड़ी दया है और बहुत तेजी से पुस्तक बढ़ रही है, बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, लोग विदेशों में PDF भेजी जा रही है, जहाँ पुस्तक नहीं पूछे PDF। अरे PDF पूरे भारत में कहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप निकला लो, 212 पेज की है, 75 पैसा कॉपी मान लो तो ज्यादा 200 रुपए कॉपी, 1 रुपया कम मान लो तो 212 रुपए लगी। 212 रुपए में आपको इतना बड़ा जजमेंट है प्राप्त हो जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। पूरे भारत में, पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है जो संत रामपाल जी महाराज केसों का जजमेंट पूरी दुनिया वायरल है। बाकी आसाराम जी, राम रहीम जी आदि तमाम संत महात्मा हैं, उनका जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया में वायरल नहीं है। और वो इसी तरह ये समझते थे कि कोई जजमेंट की फाइल कहाँ से प्राप्त कर पाएगा, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जेल जाने के पहले ही भारत के सारे केसों को ऑनलाइन कर दिया था
और ये ई कोर्ट सर्विस नामक ऐप्स बनवा करके हम जैसे मूर्खों के लिए बड़ा आसान काम कर दिया था। और जब से पुस्तक आई तब से तिमिरदूत, पवन ठग, संजय ठग, गद्दार लोगों की भी बोलती बंद हो गई। पहले गद्दार कहते थे मुझे फाइल क्यों नहीं देते, राष्ट्रीय समाज सेवा श्रुत गुंडे, हम भी तो संतराम पाजी माँ के शिष्य हैं। और जब ये फाइल पूरी दुनिया में पहुंच गई तो आज कहते हैं लीला कर रहे हैं। ये दोनों गुंडे तिमिरदूत, पवन ठग, ये मैनेजमेंट की तरह पलटी मार रहे हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही कुएं का पानी है। आज ये तीनों लोग, इनके साथ लगी हुई तीनों लोग संगत आज इस पुस्तक को फूटी आंख नहीं देखना चाहती, जिसमें संतराम पाजी माँ के सभी केसों का जजमेंट है। अरे हमारे आपके विचारों में, हम एक दूसरे विचारों में सहमत नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो गुरुदेव के जजमेंट की कॉपी है, ये तो संतराम पाजी महाराज के जजमेंट की कॉपी है। उस जजमेंट से आपको नफरत क्यों है? जो भी पवन ठग के साथ जुड़े लोग वो सुन ले, और संजय के साथ, और मैंने आज गुंडों के साथ, कि आप लोग अपने गुरु से नफरत क्यों करते हो? ये गुंडे तुम्हारे भला को थोड़े करेंगे, भला तो तुम्हारे गुरु से होगा। तुम्हारा गुरु क्या कह रहा है? आपके पास ये फाइल पहुंचाई जा रही और आप इसको देखते नहीं हो। और सबसे बड़ी बात तो तिमिरदूत, पवन ठग के जो चमचे हैं सात शक्ति वाले, वो ज्ञान गंगा, जीने की राह आदि पुस्तकों को बड़ा लाइक करते हैं। क्यों? पवन ठग ने कह दिया ना कि इनको लाइक करो। पवन ठग ने कह दिया कि कमल हृदय कमल में वो शंकर जी का वास है, वो परमात्मा का वास है, तो वो भी सब मान लिया। जो बोले वो सब मान लेते। तो ये पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो और अपने अन्य भाई बहनों को जगाओ, सबको बताओ ये पुस्तक मंगाओ। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। सत साहेब लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और आप भी इसी तरह से वीडियो बनाइए। फ्रंट कैमरा चालू कीजिए और वीडियो बनाइए। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय। सत साहेब।